मॉर्निंग क्लास। आज हम नया चैप्टर लेकर के शुरू करेंगे। लेसन नंबर 11 शिष्टाचार। शिष्टाचार जैसे ही शब्द से क्लियर है कि हमें अपने से बड़ों के लिए उनकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, मतलब गुड मैनर्स। इन शॉर्ट गुड मैनर्स, ऐसी चीज़ें हमारे अंदर होने चाहिए, ऐसे गुण हमारे अंदर होने चाहिए कि वो हमारा और हमारे परिवार का नाम रोशन कर सके। ऐसे ही टॉपिक के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा लेसन, जो हमें बता रहा है कि हमारी बातचीत का गुण कैसा होना चाहिए, हमें दूसरों से बात करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हम अपनी बातचीत को और बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं। आप सोच करके देखिए कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उसको आपसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा, या आपसे कोई बहुत बुरे तरीके से बात करे, तो आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली आपको बुरा लगेगा। कोई मुझसे बुरे तरीके से बात करेगा तो मुझे वो भी बुरा लगेगा, कोई आपसे बुरे तरीके से बात करेगा तो आपको भी बुरा लगेगा। पर हम इस गुण को अपना करके, किस गुण को? शिष्टता से बात करने के गुण को अपना करके हम दुनिया को जीत सकते हैं। स्टार्टिंग में, इस पाठ की स्टार्टिंग में ही एक कहावत है। वो कहावत है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव। मतलब कि अगर हम अपनी बात को किसी बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं तो सुनने वाला भी उसको सुन करके खुश हो सकता है और हमें इनाम दे सकता है। एज कंपेयर टू दैट कि अगर हम कोई बात रख रहे हैं और किसी को वो बात बहुत बुरी लगी तो वो हमसे खुश होने की बजाय हमसे नाराज भी हो सकता है। तो शिष्टाचार या अपनी बात को रखने का गुण हमारे अंदर होना बहुत ही ज़रूरी होता है और हमें सबसे बात करते हुए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द कैसे हैं। आगे है कि बातचीत की शैली कैसे हो। शैली मतलब उसका स्टाइल कैसा हो, ढंग कैसा हो। तो आपके हिसाब से बातचीत की शैली कैसी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से बातचीत की शैली बहुत ही विनम्र हो। विनम्र, हम्बल, बहुत ही ज़्यादा हम्बल हो, जिसको सुन करके सामने वाला खुश हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपको किसी बड़े ने बुलाया, आपको आवाज़ लगाई और आप कहते हैं जी रुकिए मैं आता हूँ। आपने कहा अभी आया, तो आपको जाने में अगर 1 मिनट भी लग जाएगा तो सामने वाला जो भी बड़ा आपको बुला रहा है तो वो इस चीज़ को लेकर के तसल्ली रखेगा कि हाँ, कि मेरे बुलाने पर वो आ रहा है, कि हाँ जी मैं आया। और इसके विपरीत अगर आप कहेंगे कि रुकिए मैं आया, तो सामने वाला क्या होगा? सामने वाला ठीक है, वो मान जाएगा कि हाँ चलो मुझे रुकने के लिए कहा गया है, रुक जाता हूँ, पर वो इस चीज़ को सुन करके, इस बात को देख करके भी वो खुश नहीं होगा। खुश नहीं होगा मतलब उसको वेट करना पड़ेगा, उसको रुकना पड़ेगा, तो उसके लिए भी वो चीज़ थोड़ी सी ऑड उसको लगेगी। जबकि एज कंपेयर टू दैट, इसके मुकाबले कि जब हम उसको कहते हैं कि हाँ मैं अभी आ रहा हूँ या मैं आया, उसको मैंने बता दिया कि मैं तुरंत आ रहा हूँ, तो वो खुश हो जाएगा आपकी बात सुन के। और आप कहोगे रुको मैं आया, तो फिर वो थोड़ा सा करेगा हाँ चलो कोई बात नहीं आ जाए। अच्छा, हमें जो चीज़ एक बात और ध्यान रखनी चाहिए बात करते हुए, ये कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बातें नहीं हाँकनी चाहिए। मतलब ऐसा कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को ही नहीं कहना चाहिए, हमारे को इस बात की भी नॉलेज होनी चाहिए या हमारे में इस बात के लिए भी रुकाव होना चाहिए कि सामने वाला जब अपनी बात कह रहा है तो हम उसकी बात को रुक करके उसकी बात को पूरे ध्यान से सुने। कई बार ऐसा होता है जैसे हम चाहते हैं, हमें पता चलता है हम उसकी बात से एग्री नहीं करते। ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला बात कह रहा तो हम उसकी बात के लिए एग्री करें। हाँ ठीक है, हम डिसएग्री करते हैं तो उसके लिए हम उसको रोक करके कह सकते हैं ठीक है आप अपनी बात कह रहे हैं, आई डू एग्री, पर मेरे हिसाब से मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मतलब आपने पहले उसको सॉरी बोला, सॉरी बट मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। तो ऐसे में सामने वाले को भी इस बात का बुरा नहीं लगेगा कि आप उसकी बात काट रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी
आपने देखा होगा कि लोग अपनी बात पूरी नहीं बोल पाते और दूसरे वाला सामने फटाक से जवाब दे देते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत से हैं। हम न्यूज़ चैनल को अगर उठा करके देखें, कोई डिबेट हो रही है या कोई बात हो रही है या किसी टॉपिक का डिस्कशन हो रहा है या किसी मुद्दे पर लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सामने वाले की बात पूरी हुए बिना ही दूसरा व्यक्ति आकर के उसकी बात को काट देता है। तो ऐसे समय में जब मैं अपनी बात कोई कहना चाह रही हूँ और मैं अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाई, उसके बीच में कोई और आकर के उसके बारे में कुछ और बोलने लग जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, मैं अपनी बात तो पूरी नहीं कह पाई। तो ऐसे में वाद विवाद खड़ा होता है, कॉन्ट्राडिक्शन खड़ी हो जाती है, लोग लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। अब उस लड़ाई झगड़े से बचने का एक ही समाधान है कि हम बोलने वाले वक्ता की बात को पहले पूरा सुने, समझें और उसके बाद ही अपनी किसी भी बात का कोई जजमेंट देना है या हम कोई बात कहना चाहते हैं तो हम उसको उस बात को रख सकते हैं। हम आज तक पढ़ते हैं कि हमें छोटे बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, हमें बचपन से ये बात कही जाती है कि अगर हमें किसी से कोई चीज़ लेनी है तो हमें उसको प्लीज़ बोलना चाहिए, कृपया बोलना चाहिए, कृपया कीजिए। और अगर बाई चांस हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें उसका खुले दिल से उसके लिए हमें माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। मतलब कि अगर हम कोई काम गलत करते हैं तो उस बात को एडमिट करने में या उस बात को कहने में हमें ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अपनी गलती को मानने वाला सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर आदमी गलती, देखो हर किसी से गलती होती है, आपसे मुझसे किसी से भी गलती हो सकती है, पर अपनी गलती को मान लेना हमारे अंदर के अच्छे इंसान का गुण माना जाता है। और एक मुख्य बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि हम जब बातचीत करते हैं तो हमारी पिच, वॉल्यूम ऑफ द पिच, हमारी जो भाषा है उसकी, आवाज़ की जो हमारी साउंड है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत ही नॉर्मल होनी चाहिए, जिससे कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही कंफर्टेबल फील करें, दोनों को ही आराम से वो बात समझ में आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बोलने वाले ने तो बड़े आराम से धीमे से प्रश्न पूछा और उत्तर देने वाला बहुत चिल्ला करके सुन रहा है, बहुत चिल्ला करके बोल रहा है। तो ऐसा भी ना हो जिससे सामने वाले को या सुनने वाले को कोई भी परेशानी की सामना करना पड़े, मतलब उसे ये चीज़ अच्छी ना लगे, बुरी मतलब नहीं अच्छी लगती। अगर मैं आपसे नॉर्मली बात कर रही हूँ तो आप नॉर्मली बात करो, अगर चिल्ला के बात करोगे तो डेफिनेटली बुरा लगेगा। तो इसलिए हमारी पिच ऑफ द वॉल्यूम जो है वो क्या होनी चाहिए, एक नॉर्मल ही होनी चाहिए, जिससे बोलने वाले और सुनने वाले में से किसी को भी कोई परेशानी ना हो। अब बात आती है कि हम अपनी बात को और अच्छा या इम्प्रेसिव कैसे बना सकते हैं, अपनी बात को और अच्छे तरीके से कैसे रख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमारी पहले भाषा का बहुत पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है, उसको शुद्ध ज्ञान होना ज़रूरी है। और भाषा का शुद्ध ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा, अच्छी पुस्तकों से। अगर हम अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो हमारी नॉलेज भी जो है वो बहुत अच्छी होगी। और अच्छी किताबें पढ़ने से हमारे पास जो शब्द हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे हमारे सामने आएंगे, जिनको हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। और एक चीज़, हम इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि जब हम बात करते हैं तो हमारी बात जो है वो नॉर्मल लगे, सामान्य लगे, कुछ ऐसा नहीं हो कि बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है या कुछ ऐसा उनके सामने स्पष्ट उनके सामने ना हो जो उस बात को अप्राकृतिक सा रूप दे दे, मतलब अननेचुरल सी या फेक वाली फीलिंग आए जिसको सुन करके। तो बात जो है सामान्य सरल शब्दों में कही जाए वो ही बात सच और सटीक प्रतीत होती है। इसके लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें और अच्छी बातें सीखें और उन बातों को सीख करके ही बोलें। ऐसा करने से हमारा जो मन है, हमारी जो बोलने की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अपनी भाषा में सहजता और विनम्रता के गुण लेकर के आना भी एक व्यक्ति को एक स्ट्रांग व्यक्ति बनाता है, एक अच्छा इंसान बनाने में सहायता करता है। तो ये सब बातें जो है किसी भी वार्तालाप को लेकर के या हमारे मैनर्स के अंदर ही, हमारे शिष्टाचार के अंदर ही हमारी भाषा आती है। हम मृदुभाषी बने, हम मृदुभाषी के साथ विनम्र भाषी बने और प्रेम पूर्वक सबसे बात करें, यही हमारे शिष्टाचार का सबसे बड़ा गुण है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी, मैं भी इन सब बातों को अपनाती हूँ
और आप भी इन सब बातों को अपनाएं। आज से ही जो कोई भी शोर करके चिल्ला करके बोलता है तो उसको बोलो कि मैं भी इंसान हूँ और मैं भी इस चीज़ को चाहूँगा कि मैं भी आराम से बोलूँ और आप भी मेरे साथ आराम से प्रेम से ही बात करें। इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएं।